सो नाउ अगेन सी लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, वो भी डिफरेंशियल कैलकुलस का। ये क्वेश्चन आप देखते ही समझ कह रहे होंगे, डेफिनेटली आप समझ गए डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इन्फॉर्मेशन दी है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर विच सच दैट उनका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल -1 to 1 फॉर एफ बिलोंगिंग टू द सेट एस, मतलब उसी सेट का जिस सेट के ये सारे ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, उसमें एक फंक्शन ऐसा होगा एक्सेप्ट बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज एक्स। ठीक है, तो x मतलब कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, x represents the number of points, let x be the number of points which are the solution, number of solutions of, ठीक है, fx is equal to x in the interval -1 to 1। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है ना, दैट व्हाट्स द इंफॉर्मेशन, एक ही इंफॉर्मेशन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होने में, और वो ये है ग्रेटर देन 0 इम्प्लाई एफ एक्स जो है कर्व ऑफ एफ एक्स है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व, इसका जो कर्व है दिस इज ओपन अपवर्ड्स इन द इंटरवल, ये उस इंटरवल में जिस इंटरवल के लिए हमें उसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव गिवन है इन द इंटरवल -1 to 1 x -1 से ये ओपन अपवर्ड है। अच्छा, और एक तरीके से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, या हम ये भी यूज कर सकते हैं कि इसका जो जिसका ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f डैश x, तो f डैश x चूंकि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। दीज आर टू डायरेक्ट सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, बट चूंकि आपको इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन देखना है, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन को देखना है, तो हमें ये समझना है कि शायद हमारे लिए ये इंक्रीजिंग वाला जो पार्ट है वो हेल्पफुल नहीं होगा, ओपन अपवर्ड्स कर्व वाला पार्ट है वही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स लाइन जरा हम बना लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन -1 से 1 तक, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ हमारे लिए -1 से 1 तक ही रेलिवेंट है। ठीक है, अब इसके लिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, वही आपको कैपिटल एक्स जो नंबर ऑफ सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है वही आपको आंसर देगा। ठीक है, अब देखिए द वे यू कैन ड्रॉ द कर्व हियर, हम एक कर्व ऐसा बना सकते हैं जो इसे टच करता हुआ जाए, बिल्कुल बना सकते हैं ओपन अपवर्ड्स, तो 1 सोल्यूशन हो सकता है। हम ऐसा भी एक कर्व बना सकते हैं जो इसे 2 बार इंटरसेक्ट कर ले -1 to 1 में, ये भी सोल्यूशन होता है। हम ऐसा भी कर्व बना सकते हैं जो इसे -1 में ना एक बार भी टच करे ना इंटरसेक्ट करे, ये भी हो सकता है। अब पॉइंट ये है, तो देखिए 0 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, ये तीनों पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल सही है। क्या 3 सोल्यूशन, 2 से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं? अब आप समझिए 2 से ज़्यादा सोल्यूशन होने के लिए, सो आई थिंक आई नीड टू ड्रॉ द कर्व अगेन ऑन द नेक्स्ट वन। तो 2 से ज़्यादा सोल्यूशंस होने के लिए, तो मान लीजिए आपकी ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, 2 से ज़्यादा सोल्यूशंस होने के लिए कर्व को देखिए, ये मान लीजिए 2 सोल्यूशन हो गए, अब कर्व को ओपन डाउन होना होगा, ये जो पोर्शन है ये नॉट अलाउड है। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका सदैव ही पॉजिटिव है, ओपन डाउनवर्ड्स के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निगेटिव होना होगा। मतलब ये हुआ 2 से ज़्यादा सोल्यूशन संभव ही नहीं है, तो या 0 सोल्यूशन या 1 सोल्यूशन या 2 सोल्यूशन, दैट्स द ऑल द पॉसिबिलिटीज वी हैव। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन ऑप्शंस हियर। There exists a function for which x of f is 0, that means there is no solution, so that's correct, वो हम लोग देख चुके हैं। For every function we have x f less than equal to 2, बिल्कुल सही बात है, मतलब जो number of solutions हैं वो less than या equal to 2 है for all function f in the set S, that's also we have seen as we saw there can't be more than 2 solutions, so less than equal to 2 में 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, so ये भी option correct है। There exists a function, we have 2 solution, ये भी सही है। There does not exist any function in f such that, ये गलत हो गया, क्योंकि does not exist any function for which we have only 1 solution, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये सही होता तो ये गलत हो जाएगा, तो ये तो सही है, हम लोग देख भी लिया, वैसे भी एक सोल्यूशन वाला मतलब कर्व आपका टच करके चला जाएगा। सो दैट वाज अ सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस इंटरप्रिटेशन की बात है, कर्व से आप बहुत सहजता से सरलता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ कर्व इन दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है बच्चों।